जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन जमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव बिहार। जय राधा कुंज बिहार। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय राम जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज
जय प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय स्कंद 2 और श्लोक संख्या 4। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि किस प्रकार ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा जी
नारद मुनि को भगवान की विभिन्न लीला अवतार कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें अत्रि ऋषि का वर्णन है। अत्रेरपत्तामभिकाङ्क्षतो वाह तुष्टो दत्तो मयाहमिति जद भगवान सदत्त जत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा जोगर्धिमा पुरु भैं जदु है याता। अनुवाद। अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्र मतलब अत्रि का पुत्र इसीलिए दत्तात्रेय, उसके रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। तो भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हेहय इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो देखिए इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज पता चलता है कि भगवान कितने कृपालु दयालु। अगर आप प्रधानमंत्री को जाके बोलेंगे चलिए ना हमारे घर थोड़ा एक दिन के लिए, वो आएंगे? राष्ट्रपति को बोलेंगे तो आएंगे? नहीं आएंगे। पैसा देते चलिए नहीं आएंगे। किसी भी तरीके से राष्ट्रपति आपके घर में नहीं आ सकते। क्यों? उच्च पद में है, लेकिन भगवान की तरह करुणा नहीं है कि आपके घर क्यों जाना है। उनका अपना मीटिंग है, अपना काम है। लेकिन भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी, त्रिभुवन पति, फिर भी अगर आप बुलाते हैं कि मेरे घर में एक दिन नहीं मेरे पुत्र बनकर आएंगे, भगवान मंजूर देते। ठीक, आपको मुझे पुत्र रूप में चाहिए, मैं जाता हूँ आपके घर, जस्ट वेट। तो ये है कृष्ण। हमारे यहाँ के जगत के जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं वो बड़े हैं लेकिन छोटे नहीं हो पाते। लेकिन भगवान की लीला देखिए, बड़े भी है और छोटे भी हो पाते। मूल रूप से इस संसार में जितने सारे लोग हैं सभी छोटे ही कोई धनी नहीं है, सब भिखारी है, दरिद्र है। अगर उनका जो पोजीशन है उसको अगर छीन लिया जाए तो क्या है उनकी औकात? अगर किसी जगह उनको नौकरी भी ना मिले तो क्या होगा उनके औकात? अगर बिजनेस खोले, अगर कोई बिजनेस उनके ग्राहक ना आएंगे तो उस व्यक्ति का स्थिति क्या होगा? दैट मीन्स कि व्यक्ति भिखारी है। लेकिन कृष्ण तो स्वयं संपूर्ण है। कृष्ण भगवान, उनके पास अपने से ही सब कुछ प्रकट होता है। अहम सर्वस्व प्रभु। तो अत्रि मुनि ने इतना दिन तपस्या किया और भगवान जब प्रकट हुए, भगवान उनको बोले कि क्या वरदान चाहिए? तो बोले कि प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में आएंगे। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि अरे कुछ दूसरा चीज मांग लिया होता, मेरा कितना काम है, मुझे क्यों पुत्र रूप में चाहे। लेकिन भगवान ने वैसा नहीं, तुम्हारी इच्छा है मुझे पुत्र रूप में पाने का, चलो। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते जे जथांग मांग प्रपद्यन्ते तांग सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसको उसी अनुरूप में पुरस्कृत करता। अभी आपकी इच्छा की प्रभु जी मैं तो सब कुछ घर द्वार छोड़ के मायापुर में एडमिशन लेने के लिए आया था, लेकिन अभी तो मुझे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए नहीं दिया जा रहा। लेकिन आपको एक चीज, मूल कारण को पकड़ना है। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण नहीं चाहते कि तुम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करो, क्योंकि इतना दिन जो स्वतंत्र लाइफ था वो अंदर जैसे घुसेंगे आपका एक दूसरा मेंटेलिटी काम करेगा। जब कोई इंचार्ज झाड़ देंगे, डांटेंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, फिर निकल जाएंगे, ना इधर का ना उधर का। भगवान को पता है, अंतर्जामी है वो, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते। आपको लगता प्रभु जी आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? मेरा 38 ईयर्स एज है। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं? नहीं, मुझे पता है, आश्रम का अनुभव है ना मेरे पास। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप बाहर में ही रहे, और जब तक जिएंगे तब तक पेंशन मिलेगा ना, जब तक सांस चलेगा। तो ये तो बहुत ही भगवान की हेतु की कृपा है। इसके माध्यम से वैष्णवों की सेवा भी कर सकते हैं। आपको प्रसाद बनाने का जरूरत नहीं है। महीने में 1-2 बार वैष्णव सेवा करना है, सुलभ में किसी किसी भक्तों को खिलाना है, गदा किचन में किसी को खिलाना है प्रसादम।
गोविंद रेस्टोरेंट में ले जाके पिज्जा खिलाना है भक्तों को। हाँ, तो इस प्रकार जब वैष्णव सेवा करते रहेंगे तो ये तो सबसे बड़ी सेवा है। अंदर जाएंगे तो क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने भेजेंगे, और अभी आपका 38-40 ईयर्स होने वाला है। इसीलिए आप एक चीज मान लीजिए कि कृष्ण आपके लिए जो चाहते हैं वही बेस्ट है। आपके मन में क्या चल रहा है, हम लोग करते प्लान और कृष्ण करते हैं मास्टर प्लान। तो आपको मास्टर प्लान के अनुसार चलना है, इतना मन को नहीं भटकना है कि आया था मायापुर, अभी नहीं मिल रहा तो मैं कहीं दूसरे जगह चला जाऊंगा, ऐसा नहीं, मन को मत भटकाए, कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए। ये तो कृपा है। ब्रह्मचर्य आश्रम में 600 रुपये मिलता है महीना, आपका तो 30,000 मिल रहा है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं एक साथ में, वैष्णव सेवा भी, अपना सेवा भी, दान भी, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे जीना है, आप आनंदमय जीवन जी सकते हैं मायापुर धाम में। तो भगवान से प्रार्थना की अत्रि ऋषि और दत्तात्रेय प्रकट हुए। आपको पता है ये दत्तात्रेय कौन थे? दत्तात्रेय का 24 गुरु था। कबूतर भी उनका गुरु था, बंदर भी उनका गुरु था, पिंगला वेश्या प्रोस्टिट्यूट वो भी उनका गुरु था। वो सबसे कुछ ना कुछ ज्ञान लेते थे, मछली के भी उनका गुरु था। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार से आध्यात्मिक रस संबंध स्थापित किए जा सकते। क्या है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वो अपनी भक्ति की सिद्धि में भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे। अगर मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट हो गए, आप क्या चाहेंगे, क्या वरदान मांगेंगे? थोड़ा बोलिए मुझे जस्ट, कि प्रभु आप मुझे अपने धाम में ले जाइए, क्या बोलेंगे बताइए। जिस तरह से ये ये ध्रुव है ना, ध्रुव महाराज, उनके जो मन में इच्छा थी ना। वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपको पूछ रहा हूँ भगवान आपके साथ प्रकट हुए, 5 रसों में से कौन सा रस आप चाहेंगे? शांत मतलब शांत रहना है, कोई भगवान के लिए सेवा नहीं करना, आप भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ बस। दास्य मतलब हनुमान की तरह भगवान की सेवा में लगे रहना। सख्य मतलब सुदामा, अर्जुन और जितने सारे सखा थे भगवान के, उनके साथ खेलना। वात्सल्य मतलब नंद जसोदा, देवकी वसुदेव, कृष्ण के साथ जो जुड़े हुए। और माधुर्य मतलब राधा रानी, गोपियां, महिषी। तो पांचों में से आपको कौन सा चाहिए? यस, दास्य सेवा। तो चैतन्य चरितमृत में और हमारे आचार्य वर्ग भी बोलते हैं, ये जो हमारा भक्ति जीवन शुरू होता है दास्य भाव से, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही ऊपर लेवल में क्यों ना हो, लेकिन महाप्रभु का शिक्षा यही है कि हम लोग को दास्य भाव से ही कृष्ण सेवा करनी है। उसके बाद भगवान खुद हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको सखा चाहिए या माता पिता बनाने का इरादा है या गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी बनाने का इरादा, तो कृष्ण के ऊपर छोड़ दो। हमारा काम है दास्य भाव से सेवा करना। तो अत्रि ऋषि जो थे वो भगवान को अपने पुत्र रूप में देखना चाह रहे, वात्सल्य भाव, इसीलिए भगवान उनके सामने पुत्र रूप में प्रकट। हम लोग जानते हैं ना, जब कृष्ण बलराम कंस को मारने के लिए मथुरा गए थे, तो एक माता जी कुब्जा, जो रोज चंदन का लेप लगाने के लिए जाते थे कंस के महल में, तो भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को बोले, ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो? बोले कि मैं कंस के महल में जा रहे हूँ उनको लेप लगाने के लिए। बोले कि यार वो तो दुष्ट है, असुर है, उनको क्यों लगाते? हम सब कितने नवयुवक है, कृष्ण बलराम हम दोनों कितने ब्यूटीफुल, लगाओ हम। बोले नहीं नहीं नहीं, वो राजा है, तुम सबका हम जानता नहीं, तुम सब कौन हो? आई डोंट नो, मैं राजा के पास जा रही हूँ। अरे सुंदरी, तो वो कुब्जा जो है ना, बहुत उनको थोड़ा सा बेड फील, बेड फील इस बात का कि एक तो मैं कुब्जा हूँ और ये ताना मार रही कि मैं सुंदरी हूँ। ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो, थोड़ा आओ ना। तो इसीलिए बोले कि आपको दिखता नहीं कि मैं कैसी दिखती हूँ, कुबड़ कुबड़ उबड़ खाबड़ चलती हूँ, और तुम मुझे सुंदरी बोल रहे हो? बोले यस, यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर है। तो भगवान ने उसको स्पर्श किया, 3 बार स्पर्श किया, ऐसे करके टेढ़ा करके एकदम सीधा कर दिया।
और एकदम स्वर्ग की अप्सरा, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर। तो जब अपने शरीर को उन्होंने झांका, यार मैं इतनी सुंदर हूँ, सच में ये तो कोई साधारण बालक नहीं है कृष्ण बलराम। तो बोले कि जब मुझे आपकी कृपा से ये यौवन प्राप्त हुआ, ये शरीर मिला, मैं तो एकदम बूढ़ी थी, तो मेरा जो यौवन रस का पहला आस्वादन आपको मैं कराना चाह रहा हूँ। देखिए कितनी मेटेरियल डिजाइन, इसीलिए शास्त्र। हाँ हाँ, कुब्जा के अंदर ऐसी भावना थी, क्योंकि सबके अंदर तो भक्ति का लेवल उतना ऊपर का नहीं है ना। सभी अपने अपने मेंटेलिटी के अनुसार भगवान की आराधना करते। जो चोर होते हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करते कि आज थोड़ा ज्यादा चोरी कर पाए। ठीक है। तो इस प्रकार कुब्जा को जब सुंदरी बना दिए, तो कुब्जा के मन में ये कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कृष्ण में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, कुब्जा के अंदर उतना प्योर डिवोशन नहीं था, शुद्ध भक्ति उनके अंदर नहीं थी, यद्यपि भगवान सामने से गुजरे फिर भी। तो एक दिन आपको मेरे घर आना ही है, भगवान श्री कृष्ण को बोले। और कुब्जा की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान गए भी थे, लेकिन भगवान को देखने मात्र से ही तो व्यक्ति तृप्त हो जाते हैं। उनके लिए हमारे जैसे साधारण व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी स्त्री पुरुष को देखा, तो उनके लिए क्या उनको संगम, आलिंगन, चुंबन ये सब करना पड़ता, तब थोड़ा सा उनको तृप्ति मिलता, हाँ भाई। लेकिन भगवान को तो ऐसा करना नहीं है, चलिए कुब्जा मुझे बुलाए तो मैं जाऊंगा, उनको थोड़ा तृप्त करूंगा, चुम, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। भगवान जब अपना दृष्टि दिए, व्यक्ति मोहित हो जाता है, बस पेट भर गया उनका। जितनी सारी वासनाएं होती है, मेटेरियल डिजायर, भौतिक वासनाएं, वो सब तृप्त हो जाते हैं भगवान की कृपा से। कि भगवान तो पूर्ण है ना, अगर भगवान उनको जाके अगर ऐसे संग करे मेटेरियल लोगों की तरह, एक स्त्री पुरुष की तरह अगर संग करे, तब भगवान और हम में अंतर क्या है? भगवान भगवान है, उनको किसी चीज का जरूरत नहीं है। ये सब तो हम जैसे सुअर के लिए, जैसे सुअर मल खाता है, मनुष्य थोड़ी मल खाता है, उसी प्रकार भगवान का दो हाथ है, दो चरण है, और हमारा भी दो पैर है, दो हाथ। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन गए। हमारा मेंटेलिटी सुअर की तरह मल खाने वाला, तो भगवान भगवान प्योर शुद्ध, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजो विभुम, आहुस्ता मृषय सर्वे देवर्षि नारदस्त। ये अर्जुन बोल रहे भगवान को, हे प्रभु आप परम पवित्र है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भव, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। हाँ, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजो विभुम, आहुस्ता मिर्षय सर्वे देवर्षि नारद। ये कौन बोल रहे हैं? मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं कि आप इतने महान हैं। देवर्षि नारद, देवल ऋषि, नारद मुनि, इतने महान महान व्यासदेव, वो महान महान व्यक्तित्व आपकी महिमा का वर्णन करते हैं कि आप इतने दिव्य है, इतने शुद्ध है, पवित्र है। तो अगर कुब्जा ने भगवान को बुलाया, और कुब्जा के सामने जाके अगर एक जैसे स्त्री पुरुष का जो संभोग होता है, यौन संग क्रीड़ा, अगर भगवान उसमें लिप्त होंगे, तब तो भगवान और हम में कोई अंतर नहीं। भगवान क्यों लिप्त होंगे? ये तो सुअर का खाद्य है। हम सब प्राणियों का ये मेटेरियल डिजायर, सेक्स लाइफ, ये सब फालतू चीजें, भगवान ये तुच्छ है। इसका उदाहरण कैसे दो? जैसे गौमुख से, गंगोत्री से जो शुद्ध निर्मल गंगा जल है, और डस्टबिन का या गटर का जो पानी है, दोनों ही पानी है, लेकिन उस पानी और इस पानी में वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। गोमुख का जो गंगोत्री से जो आया हुआ जो गंगा जल है ना, वो पवित्र है, वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य, आध्यात्मिक, चिन्मय है। और ये जो गटर का पानी है ना, जो पूरा भेन 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 एकदम काली काली एकदम ड्रेन से, कलकत्ता की गली गली से जो नीचे ड्रेन, ये पानी, ये भी पानी है, लेकिन वो पानी वो दिव्य है। उसी प्रकार भगवान भगवान है, और हम हैं। हम सब उस सुअर की भांति, जो मैथुन क्रिया को, संभोग सुख को कितना महान मानते हैं। इसलिए प्रभुपाद मेंशन करते कि इस संसार की, भौतिक संसार की जो सुख है, वो मैथुन सुख और कुछ नहीं है। लेकिन एक अध्यात्मवादी, एक भक्त के लिए
हरिनाम, भगवान की कथा, वही है परम सुख। अन्यथा संसार में साधुगण क्यों आते हैं? भगवान की कथा होते हैं इसीलिए आते हैं। सुखदेव गोस्वामी क्यों आए? कृष्ण कथा बोलने के लिए। व्यासदेव क्यों प्रकट हुए? कृष्ण कथा को जगतवासियों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। शिल प्रभुपाद तो आना ही नहीं चाह रहे थे इस जगत में। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जाओ ना, थोड़ा ग्रंथ लिख के आ जाओ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं वहां पे जाके ऐसे पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे सड़क गोस्वामी की तरह मैं जीवन नहीं बिता सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं सब कुछ, आलीशान मकान, एवरीथिंग, जितना जो चाहिए सब दे दूंगा। तुम जाओ वहां पे जाके इस्कॉन को इस्टेब्लिश करो, और इस्टेब्लिश करके आओ यहाँ पर। ज्यादा दिन नहीं रहना है, सब कुछ मैं अरेंजमेंट कर दिया हूँ, जाके तुम चले आओ इस्टेब्लिश करके। तो शिल प्रभुपाद आए। शिल प्रभुपाद खुद ये चीज व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन शिल प्रभुपाद जो भगवान की इच्छा से इस संसार में आते हैं, वो लोग शुद्ध है। दो प्रकार के प्राणी इस संसार में आते हैं, एक अपनी इंद्रिय तृप्ति कराने के लिए, और एक दूसरा भगवान की महिमा प्रचार करने के लिए। तो हमारे जो आचार्य वर्ग है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो सब इस संसार में, इस मल रूपी जगह में, बाथरूम में, वो लोग हरिनाम की महिमा प्रचार करने के लिए आए। कि हम सब जो दुर्गंध रूपी सुअर यहाँ पे जो उलट पालट हो रहे हैं इस संसार में, उसको थोड़ा चिन्मय ज्ञान देके, शुद्ध कृष्ण भावनामृत का नॉलेज देके, ताकि हम लोग को पुनः वहां का, जैसे एक सुअर मल खाता रहता है, एक बाल्टी अगर सुंदर सा घी का हलवा भी उनको दे दे तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस, सुअर नहीं समझेगा, लेकिन एक मनुष्य, वो भी तो सुअर से होकर ही गुजर के आए हैं ना। तो मनुष्य अगर प्रैक्टिस किया जाए तो एक दिन वो घी खाना या हलवा खाना चालू करेंगे। तो मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर क्या है? पशु भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी मैथुन करता है, वो भी अपनी रक्षा करता है, मनुष्य भी सेम चीज। लेकिन इसमें एक विशेष गुण है, वो क्या है? कृष्ण की भक्ति। अगर वो कृष्ण भक्ति करता है तब वो पशु से भिन्न, अन्यथा वो भी एक पशु ही है। तो अल्टीमेटली हम लोग जो उपजा के बारे में जो एग्जांपल दे रहे थे, कि हो सकता है भगवान के निकट ही है, फिर भी ऐसा ऐसा मत सोचिए कि वो पूरी तरह एकदम शुद्ध हो गए। बहुत सारे ऐसे प्राणी, दुर्योधन, वो क्या शुद्ध थे? वो तो कली का मूर्तिमान स्वरूप। रावण, वो भगवान रामचंद्र के सामने, फिर भी शकुनी। तो सभी अपने मेंटेलिटी अनुसार भक्ति के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध हो पाता। जो भक्ति नहीं करेगा, भगवान के सामने रहने से भी शुद्ध नहीं होगा। इस तत्व को हम लोग को समझ लेना। तो कुब्जा यद्यपि भगवान सामने था, फिर भी हे प्रभु आप तो परम पवित्र है, वो ऐसा थोड़ी समझ पाए। अर्जुन इसे समझ गया। एनीवे, तो भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्योंकि भगवान असीम है, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता है, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, वो उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। समझ गए? भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है, और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। इस गूढ़ संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी रिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी रिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा सिद्धियां सम्मिलित रहती है। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा ही अपना समय नहीं गवा। तो जो भक्त होते हैं ना, उनके सामने सब कुछ रहता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता बिना, जैसे कपिल देव का श्लोक है ना,
वो श्लोक इस प्रकार है कि मुक्ति भक्ति सब कुछ मिल जाता भक्तों को, फिर भी भक्त एक्सेप्ट नहीं करता। बिना मत से बनाम जना, ऐसे श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए बाद में से कोटेशन करेंगे। तो कपिल देव अपनी माता को समझा रहे हैं कि हे माता, जो मेरे भक्त होते हैं उनको अगर मैं मुक्ति, आपका एक ग्रह दे दो, पूरा ग्रह मंडल का राजा बना दो, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिना मत से बना, मतलब मेरे सेवा व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं करेगा वो। अगर मेरी सेवा हो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा बन सकता है, और अगर मेरी सेवा ना हो, और मेरी सेवा हो तो भिखारी भी बन सकता है, और अगर मेरी सेवा ना हो तो वो किसी में भी नहीं लगता। ये है शुद्ध भक्त की महिमा। तो मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगाए। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है भगवान की लीला कथा को सुनना। सुनना ही भक्ति की प्रारंभ है, और सुनना ही भक्ति की अंतिम गति है। ब्रह्मा जी, शिव जी, ये तो कब से सुन रहे हैं? अनंत काल से कृष्ण कथा सुन रहे हैं। तो क्या वो लोग बंद कर दिए सुनना? वो लोग बंद कर दिए सुनना? वो लोग कंटिन्यू अभी भी सुन रहे हैं। जहां भी कृष्ण कथा होता है हनुमान प्रकट होते हैं, जहां पे राम कथा होता है हनुमान प्रकट होता है। हनुमान को पूछा गया ना, रामचंद्र जब आशीर्वाद देना चाह रहे, बोलो तुमको क्या चाहिए? बोले कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जहां भी आपकी कथा हो वहां पे मैं उपस्थित रहूं। तो जरा सोचिए, कब से, अनंत काल से सुन के आ रहे राम कथा, फिर भी सुनने की चाहत। तो ये जो भक्ति की शुरुआत भी श्रवण है, और भक्ति की समाप्ति भी श्रवण है, और भक्ति में भगवान के धाम में भी रहने से जो भक्ति किया जाता है वो भी श्रवण ही, भगवान की सुनना। जसोदा माता कुछ बनाते हैं कृष्ण के लिए, वो किसी न किसी मुख से अपनी कान्हा की बात सुनते। गोपियां कृष्ण के बारे में सुनती, ब्राह्मण पत्नियां वो लोग भी कृष्ण के गुणगान सुनते। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति में सुनना कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि सुनना ही एकमात्र एक माध्यम है जिससे हम लोग हर समय कृष्ण चेतना में रह सकते। अगर मेरे कान में कोई इंग्लिश गाना बजे तो कृष्ण चेतना विकसित होगा? वो तो उसी का चिंतन होगा, ऐसे करके कोई एक गाना अगर चला दे। लेकिन अगर कोई हरे कृष्ण तो कितना आनंद आएगा, कितना मधुर है। तो कृष्ण कथा या कृष्ण गान, कृष्ण नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। इसलिए हर समय ये कृष्ण कथा सुनने का, कृष्ण कथा स्मरण करने का प्रयास करें। अगर आप बाथरूम में भी हो, स्नान कर रहे हो, तो मन ही मन चिंतन करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाए। जब कोई भक्ति में लग जाता है ना, तो भौतिक जितना कुछ वस्तु तो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को। इसके लिए लालायित या दौड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग इनके पीछे दौड़ते हैं, तब ना भक्ति होता है ना ये मिलता है। ये मिर्ग मरीचिका के समान, ये जो पैसा रुपया धन दौलत, ये मिर्ग मरीचिका के समान। जब भक्ति करते करते इनका प्रयास करेंगे, पैसा अर्जन, रुपया धन अर्जन का, तब उसमें सफलता मिलेगी। जब भगवान की भक्ति छोड़कर इसमें लगेंगे ना, तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए भक्ति को पहले प्राधान्य देना। इसीलिए प्रभुपाद बोले कि प्रत्येक इस्कॉन डिवोटी को पहले 16 माला जप कंप्लीट करना सुबह सुबह, उसके बाद काम में लग जाओ, तब वो सफलता मिलेगी। और ये मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हूँ। जिस दिन 16 माला जप नहीं होता ना, सब काम बिगड़ जाता है। सुबह सुबह जब पहला काम जो 16 माला कंप्लीट होता है ना, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास, सब कुछ परम मंगल। तो अन्य सब वस्तुएं वांछित प्राप्त हो सकेगी, किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करके गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। कुछ भी हो, लेकिन
वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उनका वध कर दिया। भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखें, आज का जो 4 नंबर श्लोक था कि भक्ति में आप कितने ऊपर में हैं वो मैटर नहीं करता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भक्ति में रहते हुए हम वैष्णव को सम्मान दे रहे, वैष्णव को आनंद दे रहे, ये इंपॉर्टेंट करता है। चाहे आप किसी भी लेवल में हो, कल ही इस्कॉन ज्वाइन किए, नो इशू, या 10 साल इस्कॉन ज्वाइन किए, मान लीजिए 20 साल हो गए इस्कॉन में और भक्तों के चरणों में आप अपराध कर, तो भगवान थोड़ी रक्षा करेंगे, भगवान वो माफ नहीं करता वैष्णव चरणों में अपराध। इसीलिए हमको सरल या विनम्र भक्त बनना है। जैसे श्रीमद् भागवतम किसके लिए? सरलता विनम्रता का मूर्तिमान स्वरूप। जो सरल है, विनम्र है, वही भागवतम की कथा को अपने जीवन में धारण कर सकते। भागवतम की कथा मतलब बाकी सांसारिक कथाओं जैसा नहीं है। भागवतम की कथा परम महात्मा शुद्ध आत्माओं की लीला है। इसको हम लोग तभी समझ पाएंगे जब अपने जीवन में आचरण करें। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। 3 मिनट समय है। प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। कुछ प्रश्न नहीं है? तो हम लोग समझ गए कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझा रहे। फिर कल हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि किस प्रकार विभिन्न लोगों को ये करने के लिए सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनत ये सभी प्रकट हुए, अवतार लिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कीर्तन करके इस कथा को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा